सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे के एग्जाम में पूछे गए विजयनगर साम्राज्य और अन्य प्रांतीय राजवंश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। रेलवे के एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम। तो देखिए, संगम राजवंश के संस्थापक थे बुक्का प्रथम। एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी में जो है वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। इसी प्रकार ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, किस साम्राज्य का स्थापना 1347 में हसन गंगू की थी? मतलब 1347 में हसन गंगू ने की थी किस साम्राज्य की स्थापना? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने 1347 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा पहला, हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। किस में शामिल है? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। याद रखिएगा, रेलवे क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्ता मालव्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्णदेव राय ने। श्री कृष्णदेव राय ने अमुक्ता मालव्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। साहित्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कृष्णदेव राय वंश खालिस्तान से संबंधित है। तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो तुलु वंश से। इंपॉर्टेंट है तुलु वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? मतलब अभी किस राज्य से संबंधित है पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से। अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये भी जो है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वर्तमान समय का खालिस्तान देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो देखिए, अभी जो है वो विजयनगर की राजधानी थी। कौन था? तो हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी। अभी जो हम्पी है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, प्रसिद्ध देखिए प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। जो गोलकुंडा किला है वो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, गोलकुंडा किला खालिस्तान के दौरान बनाया गया है। तो कब बनाया गया है गोलकुंडा किला? तो कुतुब शाही जो है राजवंश है उस समय पर, कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनाया गया है गोलकुंडा किला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन का आंसर बता ही दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन बहमन शाह या उर्फ हसन गंगू। ये क्वेश्चन पहले हमने देख लिया है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रकार के भी ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन में ऊपर नीचे किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हसन गंगू है, वहां पर अलाउद्दीन बहमन शाह भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो कौन है वो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने। तो कृष्णदेव राय ने जो थे उन्होंने शासन किया है कब? 16वीं शताब्दी में। महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तुलु वंश के। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो उस इंजीनियर का नाम बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य किस सन में स्थापित किया था? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो हरिहर बुक्का आंसर हो जाएगा। किस सन में किया था? तो 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। तो ये जो है 15 क्वेश्चन जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चूंकि एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपको एक क्वेश्चन पसंद आया हो और आप चाहते हैं किसी प्रकार कंटिन्यू हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।